कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का धुआंधार स्पेल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नीपा, लांढी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, आई चुंदरीगढ़ रोड, लियाकताबाद टावर समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पावर हाउस के करीब बारिश का पानी जमा हो गया, ट्रक धंस गया। मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शारा फैसल से नर्सरी और कारसाज रोड पर ट्रैफिक जाम। बोर्ड ऑफिस से 5 स्टार चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें। बल्दिया टाउन सेक्टर 9D में बारिश के बाद नाला उबल पड़ा। नाले का पानी सड़क पर आ गया। सड़कें जेरे आब आने से शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हुई। कश्मीर रोड पर पार्क की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल करना पड़ा। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली भी बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक के 650 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है बुज़दिल और डरपोक है। पूरा टब्बर सिर्फ लाहौर में फिर रहा है। जनूबी पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हालत पतली है। सिंध में ये एक जलसा नहीं कर पाए। वो रायवंड में बैठकर इलेक्शन में डाके की साजिश कर रही हैं। जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं। जियाउल हक का मुकाबला किया, मैंडेट पर डाका डाला तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में धुआंधार खिताब। कहा नून लीग के सियासी सहूलतकार पतंग वाले हैं जो नफरत तशद्दुद की सियासत करते हैं। कल रात उन्होंने कराची में दोबारा गोली की सियासत की। मेरे कारकुनों को आंच भी आई तो अपने हाथों से हिसाब लूंगा। छाछरू में खिताब करते हुए कहा ये शेर वाले कारूंझर की जानिब देख रहे हैं, वो आपका ग्रेनेड भेजेंगे। अगर ये कारूंझर तक हाथ बढ़ाते हैं तो हम मिलकर इनका हाथ काटेंगे। नवाज शरीफ ने भी कह दिया घबराना नहीं है। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा मेरा दिल नौजवानों के साथ धड़कता है, यूथ नून लीग के साथ है। बोले आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया, उसने मुझे सजा दिलवाई थी। इस्तीफा देने वाले जज ने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार न होता। कहा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे करेगा। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया था। 9 फरवरी का सूरज गुजरावाला और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। गुज़श्ता रात के महफूज किया गया फैसला सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में सुनाया। 50 सफ़ों के तफसीली फैसले में कहा इस्तगासा साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी था। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। फैसले पर बुशरा बीबी ने कहा इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब बासे है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला आवाम को करना है। बानी पीटीआई का रद्द अमल था। इद्दत केस में रुस्वा करने की कोशिश की गई। तोशा खाना केस में वो सजा दी जो आज तक किसी को न दी गई। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। बाहर से गुलाम आ गया, अब वो उनकी नौकरी करेगा। डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज किया तो साइफर केस में उसकी सजा दी गई। जिन्होंने साजिश करवाई, मुदाखलत की, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। एक शर्मनाक और बेहुदा केस में सजा सुनाई गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा सियासी मकासद के लिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए जा रहे हैं। जज के पास फैसले की कॉपी नहीं थी, जुबानी फैसला सुनाकर चले गए। मकसद बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं वहां से इंसाफ मिलेगा। तर्जुमान पीटीआई ने फैसला कवानीन पर संगीन और शर्मनाक हमला करार दे दिया। निकाह केस के फैसले के जरिए एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई।
जुल्म और नाइंसाफी का पूरी जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करेंगे। हर नाइंसाफी का बदला 8 फरवरी को आवाम वोट से लेंगे। पैसे लो वोट दो। लाहौर में मुबैना तौर पर मंडी लग गई। वोट खरीदने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। NA 127 में मुबैना तौर पर लोगों को वोटों की खरीदो फरोख्त करते देखा जा सकता है। वोट खरीदने वालों के पास 5-5 हजार रुपए की गड्डियां भी नजर आ रही हैं। लोग कतार में शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा, नून लीग वोटर्स को डरा धमका सकती है, न खरीद कर झुका सकती है। अवाम 8 फरवरी को गुंडागर्दी का जवाब देंगे। NA 127 लाहौर में PP के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ पर्चे काटने का भी मुतालबा। रफाह के सेफ जोन पर भी हमले। इजरायली दहशतगर्दी जारी। बमबारी में 34 फलस्तीनी शहीद। 10 लाख से जायद बेघर फलस्तीनी रफाह में महसूर। भूखे प्यासे बीमार शहरियों के पनाह लेने के लिए इमारतें कम पड़ गईं। खवातीन तबाहशुदा स्कूलों में बच्चों को जन्म देने पर मजबूर। खान यूनिस में भी इजरायली फौज का मुहासरा और शेलिंग। सेहूनी फौज ने फायरिंग करके 8 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 27,238 हो गई, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। सीटी तो बजेगी। HBL PSL में रॉक स्टार अली जफर की वापसी। सीजन 9 के ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया पर अली जफर की पियानो बजाते हुए वीडियो जारी कर दी गई। अली जफर ने रिपोस्ट करके लिखा, सीटी बिल्कुल बजेगी और स्टेज भी फिर से सजेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ मोबाइल फोन कंपनी वीगोटेल ने हाथ मिला लिए। वीगोटेल ऑफिशियल प्लैटिनम मोबाइल फोन पार्टनर बन गया। कराची किंग्स सीजन 9 की ऑफिशियल जर्सी मेहमान खास को पेश की गई। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और वीगोटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नवीद गाबा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.